नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर। लेकिन शुरुआत करने से पहले, उन तमाम स्टोरीज से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आज की जो बड़ी पिक्चर्स है वो कैसे रहने वाली है, वो कौन सी खबरें हैं जिन पर आज हम आपको अपडेट देंगे। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त बारूदी बारिश के बारे में, जिससे यूक्रेन की जमीन झुलस रही है, और साथ ही आपको बताएंगे रूस की खास रणनीति के बारे में, जिससे यूक्रेन की सेना भी अब टेंशन में आ गई है। साथ ही आपको रूस के उन कदमों के बारे में भी बताएंगे जिससे यूरोप में टेंशन इस वक्त बढ़ी हुई है। इस बीच यूरोप ने भी रूस के खिलाफ तैयारियां तेज कर दी है और आशंका जाहिर की जा रही है कि यूक्रेन युद्ध का यूरोप में भी विस्तार हो सकता है। अब चलिए जरा स्टोरी 2 पर नजर डालते हैं। हम ट्रंप के उन कदमों के बारे में भी आज बात करेंगे जो विश्व युद्ध की बड़ी वजह बन सकते हैं। ग्रीनलैंड, क्यूबा और मेक्सिको के खिलाफ अमेरिका कार्रवाई कर सकता है, जहां उसका टकराव परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से हो सकता है। ऐसे में यहां जंग का स्तर बढ़ सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है इसी आधार पर। अब स्टोरी 3 पर नजर डालते हैं, जिसमें अहम बात हम करेंगे और यह बात होगी किम जोंग उन को लेकर के। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया को अपनी सनक से दहलाने वाले और लोगों को टेंशन देने वाले किम जोंग उन की नींद उड़ गई है। खबर है कि किम जोंग उन को डर लगने लगा है, और तो और अब किम जोंग को अपने लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा है। हम आपको बताएंगे कि बचने के लिए किम जोंग उन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रूसी सेना का खार्किव में बड़ा अटैक, नोवा पोस्टा फैसिलिटी पर अटैक किया गया है, हमला किया है। अटैक में 4 लोगों के मारे जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां जानकारी मिल रही है अटैक में 4 लोगों के मारे जाने की भी इस वक्त इंफॉर्मेशन है, और लगातार इसी तरीके से रूस जो है टारगेट कर रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन के तमाम शहरों को टारगेट करते हुए वहां पर बम बारूद से हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। रूसी सेना का यह खार्किव पर बड़ा अटैक माना जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें नोवा पोस्टा फैसिलिटी पर यह हमला किया गया है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई दर्शकों। अटैक में 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है। रूस ने 2 इस्कंदर मिसाइलों से हमला लिया। तो देखा आपने कैसे रूस जो है ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। इस बीच एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन का रूसी सेना पर अब रिटेलिएट करते हुए हमला। पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर बम गिराए गए हैं, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया है। ये विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे एक एक करके रूस जो है पहले तमाम यूक्रेन के शहरों को टारगेट बना रहा है, और अब यहाँ पर यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से पलटवार हुआ, इसे बड़े तौर पर लिया जा रहा है। रूसी सेना पर हमला किया है, पोक्रोवस्क में रूसी सेना पर बम गिराए गए हैं। और चलिए अब तस्वीरें भी दिखा देते हैं दर्शकों। ये तस्वीरें सामने आई है जहां यूक्रेन जो है किस तरीके से पलटवार कर रहा है। यूक्रेन एक के बाद एक जो रूस की तरफ से अटैक हो रहे हैं उनको रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है, और अब टारगेट किया गया है पोक्रोवस्क को। तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें साफ तौर पर यहां जानकारी मिल रही है। अब चलिए 2 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख देते हैं। पहली बड़ी खबर जरा देखिएगा, जहां रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए रूस ने यहां पर टारगेट किया यूक्रेन के तमाम शहरों को, और वही अब यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। यूक्रेन भी अब एक एक करके जवाब दे रहा है, पलटवार कर रहा है, और रूसी सेना पर बम लगातार गिरा रहा है। ये जानकारियां मिल रही है एक एक करके उनके शहरों को अब यूक्रेन भी दहलाने की कोशिश में लगा हुआ है, उस जद्दोजहद में जिसमें लगातार जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। साथ ही साथ रूस के इरादे जो है, रूस के मंसूबे जो है, वो अभी कहीं से भी शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी नोवा पोस्टा फैसिलिटी पर हमला किया गया रूस द्वारा, यूक्रेन के शहर को टारगेट बनाया गया, 4 लोगों के मारे जाने की खबर इसमें सामने आ रही है। और इसके अलावा आपको बता दें यूक्रेन जो है इसमें लगातार जबरदस्त जो रिटेलिएट अटैक्स जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक किए जिससे यूक्रेन के कई शहरों में जबरदस्त
तबाही और बमबारी हुई है। अब रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ नई रणनीति से हमले कर रही है, जिससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो रहे हैं। किस तरीके से यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, यूक्रेन पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको रूस की अग्निवर्षा। संपूर्ण यूक्रेन धधका। Пошел, бамс. Ой-ой-ой. हर ओर सिर्फ तबाही। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर भीषण हमलों का सिलसिला शुरू किया, वो गिरते पारे के साथ ही और तेज होता जा रहा है। खबर है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और रूस इसका पूरा फायदा उठा रहा है। रूस ने एक बार फिर नई रणनीति के साथ अटैक करना शुरू किया, जिससे पहले ही मिसाइलों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी चकमा खा जाएं। रूस ने कीव, खार्किव, ओडेसा और निप्रोपेट्रोवस्क में ताबड़तोड़ अटैक किए। इन हमलों में पहले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और फिर मिसाइल से तबाही मचाई गई। कीव में सुबह का सूरज उगा भी नहीं था कि रात के अंधेरे के बीच ही मिसाइलों के धमाके से जबरदस्त रोशनी हो गई। कीव में 3 चरणों में अटैक किए गए। इन हमलों में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожар. रूस के हमलों की वजह से इरपिन, बुचा और होस्टोमेल में ब्लैकआउट हो गया। यहां थर्मल पावर प्लांट्स पर भी अटैक किए गए,
जिससे आम लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। यूक्रेन की ओर से आरोप लगाया गया कि रूसी सेना ने 300 ड्रोन, 18 बैलिस्टिक मिसाइलों और 7 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। यूक्रेन की आर्थिक राजधानी ओडेसा पर भी जबरदस्त अटैक किए गए। रूसी सेना ने ओडेसा के पोर्ट पर काला सागर में मौजूद एक जहाज पर ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि पनामा का झंडा लगा ये जहाज खाने का तेल लोड करने आया था। यानी साफ है कि रूस यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ पर भी चोट कर रहा है। ओडेसा में रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई। बताया जा रहा है कि यहाँ 20 से ज्यादा जगहों पर हमले किए गए। इसके अलावा खार्किव में भी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया। दावा है कि यहां कोव शरोवका में फैब 3000 बमों से हमला बोला गया, जिससे यूक्रेनी फौज की एक यूनिट का ठिकाना तबाह हो गया। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क में भी भीषण अटैक किए। बताया जा रहा है कि यहां रूसी सेना के निशाने पर सरकारी इमारतें नहीं। इन हमलों में इमारतों को भारी नुकसान हुआ। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीव में भी जबरदस्त अटैक किए। दावा है कि यहां मिसाइलों से हमला किया गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई के लिए अपील कर चुके हैं और रूस इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है। पहले से ही खाली हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने के लिए खास रणनीति अपनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि रूस पहले डिकॉय ड्रोन से अटैक करता है, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और हमले करते हैं, जिसके बाद रूसी सेना ड्रोन से हमले करती है ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो। साफ है कि ये जंग अभी जल्दी थमती नजर नहीं आ रही है और बातचीत तो काफी पीछे छूट चुकी है। तो मिशन यूक्रेन दहन को लेकर के रूस जिस तरीके से अग्नि वर्षा यूक्रेन पर कर रहा है, इससे यूक्रेन के तमाम शहरों में बम वर्षा को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस के रोस्तोव शहर पर हमला सामने आया। ये विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन का रूस के रोस्तोव शहर पर यह अटैक है। यूक्रेनी ड्रोन से फैक्ट्री पर अटैक किया गया। प्लांट के कई हिस्सों को नुकसान का भी दावा इसमें किया जा रहा है। सीधे यहाँ पर जो प्लांट्स है उन पर टारगेट सेट किया गया। और आपको बता दें, यूक्रेनी ड्रोन ने फैक्ट्री पर अटैक किया है। ये फैक्ट्री जो है बताया जा रहा है जिस पर सीधे तौर पर रूस ने जो है अटैक किया है। तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तमाम प्लांट्स जो है जिनको टारगेट करते हुए रूस के तमाम जो इरादे हैं वो सामने आ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर साफ हो रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पर इस वक्त के हालात जो बने हुए हैं, यूक्रेन के तमाम शहरों को टारगेट किया जा रहा है।
रोस्तोव को लेकर के इस वक्त इंफॉर्मेशन देखिए, प्रिसाइज तौर पर इस शहर को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में तमाम प्लांट्स है, उन प्लांट सेटअप्स को टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर यूक्रेन के शहर को करने की रूस के द्वारा की गई है। रूस मॉस्को के इरादे यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। पुतिन यहाँ पर अग्नि वर्षा किस कदर कर रहे हैं इन तमाम प्लांट्स को टारगेट करते हुए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर देखिए किस तरीके से यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा अटैक इस वक्त सामने आया। आपको बता दें यहाँ ड्रोन बनाने की फैक्ट्री पर हमले किए गए हैं, यूक्रेन द्वारा ये हमले किए गए हैं। हमले की वजह से फैक्ट्री को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है सीधे सीधे। अब आपको बता दें बड़ी जो ब्रेकिंग इस वक्त सामने आ रही है, जो दो बड़ी तस्वीरें हैं वो जरा आप देखिएगा मेरी साइड वाली खिड़कियों में आपको नजर आ रहा होगा कि एक तरफ यूक्रेन पर अग्नि वर्षा, दूसरी तरफ यूक्रेन एक ऐसा देश जो कि पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। यूक्रेन भी जमकर रूस के तमाम ठिकानों को इस वक्त नेस्तनाबूद कर रहा है, बम वर्षा वहां पर कर रहा है, कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से इस जंग के मुहाने में वो भी बैक अटैक कर सके। और यूक्रेन ड्रोन ने यहाँ पर फैक्ट्रीज को टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन को लेकर के जानकारी मिल रही है, हमले की वजह से फैक्ट्री को बड़े नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। और रूस जो है वो खास तौर पर ऐसे इलाकों को चूज कर रहा है जहां पर बड़ी संख्या में यूक्रेन के प्लांट सेटअप्स है। अब वो प्लांट सेटअप्स आखिर कितना नफा कितना नुकसान जो है यूक्रेन को देते हैं, कितनी जो है तस्वीर जो सामने आती है, रूस को इसका फायदा कैसे मिलेगा, कैसे बूस्टअप मिलेगा इस जंग के अखाड़े में, आखिर कौन आगे निकल जाएगा, ये सवाल तो लग ही रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक तरफ यूक्रेनी ड्रोन ने फैक्ट्री पर अटैक किया, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से जो बैक अटैक्स हो रहे हैं, इससे यूक्रेन के तमाम शहरों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब यूक्रेन का रूस पर यह बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस बीच तस्वीरें सामने आ रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि रूस के उन एक्शंस को लेकर के कैसी तस्वीर है जिन्हें देखकर यूरोप टेंशन में आ गया है और अब रूस के भी निपटने की तैयारी की जा रही है। दिखाते हैं आपको। यूक्रेन भी रूस के हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहा है। यूक्रेनी सेना की मिसाइलें और ड्रोन लगातार रूसी शहरों को निशाना बना रही हैं। इस बीच यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर रूस को बड़ा झटका दिया। Пошел. बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने मोल्दोवा के साथ मिलकर ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में रूसी जवानों को घेर लिया। दावा है कि यहां रूस के करीब 1500 जवान फंस गए। उनकी सप्लाई लाइन काटी जा चुकी है। हालात ऐसे हैं कि यहां रूसी सेना पेट्रोलिंग तक नहीं कर पा रही है। यूक्रेन का दावा है कि अपने जवानों की मदद के लिए रूस को मोल्दोवा से मदद लेनी ही होगी। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा बॉर्डर के करीब एक छोटा सा इलाका है, लेकिन यह इलाका रूस के लिए काफी अहम माना जा रहा है।
उधर यूरोप की टेंशन बढ़ती जा रही है। एक और यूक्रेन में रूस के कदम बढ़ रहे हैं। तो दूसरी ओर ट्रंप अपने विस्तारवाद के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। नेटो ने रूस पर दबाव बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत एक ओर तो रूस की शैडो फ्लीट पर कार्रवाई की जा रही है, रूस के जहाजों और तेल टैंकरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का भी प्लान है। इन कदमों के जरिए रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने अपनी नेवल फ्लीट को एक्टिव कर दिया है। ये फ्लीट फिलहाल अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में एक्टिव है। हालांकि ब्रिटिश कानून में नया संशोधन हुआ है। जिसके बाद अब अटलांटिक और इंग्लिश चैनल में मौजूद रूस की शैडो फ्लीट को जब्त करने की छूट मिल गई है। नेटो ने रूस के खिलाफ अपने मिशन की शुरुआत भी कर दी है। तुर्की से F-16 की तैनाती की अपील की गई है ताकि रूस के हमलों को काउंटर किया जा सके। इस बीच रूस ने आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक नेटो देशों को दहलाने की तैयारी कर ली है। रूसी सेना ने यूक्रेन के लवीव पर ओरेश्निक से फुल स्केल हमले करके अपने इरादे पहले ही जता दिए हैं। रूस ने उन हमलों से साफ संकेत दिए कि आज लवीव पर हमला हो सकता है, तो कल वहां से महज 90 किलोमीटर दूर मौजूद नेटो देश पर भी अटैक किया जा सकता है। इस बीच खबर है कि रूस के जासूस भी एक्टिव हो गए हैं। ये लोग जर्मनी में मौजूद अमेरिकी बेस की जानकारी जुटा रहे हैं। फिलहाल रूस के रुख से यूरोप टेंशन में है। यूक्रेन में तबाही जारी है। रूस को भी नुकसान तो हो रहा है, लेकिन वो कुछ कम है। और इन सब के बीच दुनिया तनाव में है कि अगर इस जंग का विस्तार हुआ तो ये परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। Пошел. Бам. और
यही सवाल उठ भी रहा है दर्शकों कि क्या ये जो जंग का अखाड़ा है ये न्यूक्लियर लड़ाई में यानी कि सीधे सीधे परमाणु लड़ाई में आगे तब्दील होती है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्रीनलैंड के लिए नेटो की तैयारी। ग्रीनलैंड में सेना तैनात कर सकता है नेटो, जर्मनी और ब्रिटेन तैनात कर सकते हैं सेना। साफ तौर पर इसको लेकर जानकारी मिल रही है, जिसमें यहाँ ग्रीनलैंड जैसा कहा जा रहा था, ग्रीनलैंड और क्यूबा, मेक्सिको, ये तमाम देश जो है आगे अमेरिका की कार्रवाई के जद में भी आ सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए नेटो की तैयारी इसको लेकर के सामने आ रही है। ग्रीनलैंड में सेना तैनात किए जा सकते हैं और साथ ही साथ जर्मनी और ब्रिटेन यहाँ पर सेना तैनात करेगा, इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप का कौन कौन सा कदम है जो दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि अब ट्रंप के निशाने पर कौन कौन से आगे देश आने वाले हैं, कौन कौन से देश है जो कि कार्रवाई की जद में आएंगे और वहां अमेरिका का मुकाबला किन किन देशों से हो सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट के साथ। ट्रंप का वेनेजुला में ऑपरेशन सफल रहा। मादुरो का अपहरण कर लिया गया। वेनेजुला के तेल के कारोबार पर अमेरिका कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस कामयाबी के बाद ट्रंप की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। ट्रंप ने लैटिन अमेरिका के साथ ही एशिया और ग्रीनलैंड की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस दिशा में उनका हर कदम दुनिया को भीषण तबाही की ओर ले जा रहा है। ट्रंप के विस्तारवादी प्लान की वजह से यूरोप टेंशन में है, एशिया में तनाव, मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है और बाकी दुनिया तबाही की आशंका से सहमी है। वेनेजुला के बाद ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड, मैक्सिको और क्यूबा पर है। ट्रंप ने इनके लिए कदम भी बढ़ा दिए, तो वहीं अमेरिका के मुकाबले की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
अमेरिका में एक बिल पेश किया गया है जिसका नाम है ग्रीनलैंड विलेट और राज्य का दर्जा अधिनियम। अगर यह बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर दस्तखत कर देते हैं तो अमेरिका को ग्रीनलैंड पर एक्शन के लिए शक्ति मिल जाएगी। ट्रंप को ग्रीनलैंड को खरीदने की इजाजत मिल जाएगी। ट्रंप दावा कर चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए अहम है। अगर अमेरिका उस पर कब्जा नहीं करता तो उस पर रूस और चीन कब्जा कर सकते हैं। उधर यूरोप ऐलान कर चुका है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का मतलब है कि नेटो खत्म, क्योंकि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर नेटो डेनमार्क के साथ है जो खुद भी नेटो का सदस्य है। खबर है फ्रांस में सैन्य भर्ती अभियान शुरू किया गया है। इसमें सालाना 10,000 युवाओं की भर्ती का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में जर्मनी और ब्रिटेन अपनी सेनाएं तैनात करने की तैयारी में है। उधर क्यूबा ने भी अमेरिका से निपटने की तैयारी कर ली है। हालांकि क्यूबा की सेना अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। खबर है कि कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका से बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि क्यूबा ने नौसेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं, जबकि उसके करीब ही अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा तैनात कर दिया। वेनेजुएला पर हमले के पहले भी अमेरिका ने ऐसी ही तैयारी की थी। उधर मैक्सिको में भी ड्रग्स कार्टेल एक्टिव होने का आरोप लगाते हुए ट्रंप कार्रवाई की चेतावनी दे चुके हैं, जिसे देखते हुए मैक्सिको भी तैयार है कि मैक्सिको ने बॉर्डर पर जवानों की तैनाती शुरू कर दी है। साफ है कि अगर ट्रंप की महत्वाकांक्षा उन्हें आगे ले जाती तो यकीनन अमेरिका का टकराव दुनिया के बड़े देशों से हो सकता है। इनमें कई परमाणु शक्ति संपन्न भी हैं और खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडराने की दशा में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अब इस तस्वीर के बाद अब जरा अंदाजा लगाइएगा मिडिल ईस्ट में इस वक्त की तस्वीर कैसी रही होगी और मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में किस तरीके की क्रूशल स्थिति जो है उत्पन्न होने वाली है। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों सामने आ रही है ईरान को लेकर, जहां ईरान में प्रदर्शन को लेकर पश्चिमी मीडिया का दावा सामने आया। कम से कम 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया जा रहा है। सीधे तौर पर ईरान में 2 हफ्ते से ज्यादा समय प्रदर्शन हो रहा है। 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रदर्शनों का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है और इसी तरीके से खामेनेई सत्ता को लेकर के जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक बनी हुई नजर आ रही है। ईरान में प्रदर्शन को लेकर पश्चिमी मीडिया का दावा सामने आया, कम से कम 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा इसमें सीधे तौर पर किया गया। ये बड़ी खबर है दर्शकों और इसको लेकर के
जो तस्वीर है अब पूरे इंटरनेशनल फोरम में इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि अब अमेरिकी कार्रवाई क्या की जाएगी और ईरान में खामेनेई सत्ता के खिलाफ जिस तरीके से इस वक्त लोग जो है आग बबूला हो रखे हैं, खामेनेई की क्या सत्ता इसके बाद जाने वाली है और अमेरिकन एक्शन कैसा होगा, क्या अमेरिका जिस तरह इशारा कर रहा था मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर क्या वो भी होने वाला है। और आइए अब आपको बताते हैं और बात करते हैं अमेरिका के ईरान के खिलाफ एक्शन की। अमेरिकी सेना ने तैयारी पूरी कर ली है, केवल राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का अब इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सवाल ये कि क्या ईरान में अमेरिका ग्राउंड एक्शन करेगा या कोई और जरिया अपनाएगा, कोई और प्लान तैयार करके रखा हुआ है अमेरिका ने। अब इसको लेकर के तस्वीर कैसी है और अमेरिका की नीति ईरान के नजरिए को लेकर किस तरीके से बन रही है, क्या प्लानिंग अमेरिका की है, आइए दिखाते हैं। ईरान में प्रदर्शनों का दौर जारी, प्रदर्शन हिंसक हो गया, जगह जगह सुरक्षा बलों पर हमले किए जा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार भी प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सेना और सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग करें। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान के अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर कार्रवाई को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन का विकल्प है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का साथ देकर ईरान सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का विकल्प है। अमेरिकी सेना मादरों की तरह खामेनेई का अपहरण भी कर सकती है, साथ ही ईरान पर साइबर अटैक को भी अंजाम दिया जा सकता है। अमेरिकी सेना ईरान में सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। इसके तहत अमेरिकी सेना के निशाने पर सबसे पहले IRGC के ठिकाने होंगे। ईरान में सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैकआउट किया जा सकता है, उसके सैटेलाइट जाम किए जा सकते हैं ताकि IRGC कमांडरों का देश दूसरे हिस्से में मौजूद जवानों से संपर्क कट जाए।
अमेरिकी ईरान में मौजूद फोर्दो परमाणु साइट पर एयर अटैक कर सकता है। इसके तहत अमेरिकी B-2 बॉम्बर से बमबारी की जा सकती है। ईरान में अमेरिका के एक्शन की बात इसलिए भी पुख्ता होती जा रही क्योंकि फारस की खाड़ी के आसपास अमेरिका ने निगरानी बढ़ा दी। खबरों के मुताबिक अमेरिका पर वेनेजुएला में एक्शन के बाद से काफी दबाव है। ऐसे में ईरान पर सीधे हमले से अमेरिका बचना चाह रहा है, जिसके बाद अमेरिका के पास प्रदर्शनकारियों की मदद से ईरान में तख्ता पलट का ऑप्शन है। बताया जा रहा है कि अमेरिका सुरक्षा बलों और IRGC को भड़काकर ईरान सरकार के खिलाफ कर सकता है। हालांकि IRGC के संदर्भ में यह आसान नहीं है, क्योंकि उसके जवान और कमांडर खामनेई सरकार के वफादार हैं। लेकिन खामनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जो छूट सुरक्षा बलों को दी है, अमेरिका उसका फायदा उठा सकता है। ईरान में सुरक्षा बल और IRGC अपने ही लोगों पर गोलियां चला रही है और इसी बात का फायदा अमेरिका उठा सकता है। वो सुरक्षा बलों और IRGC में फूट डलवा सकता है ताकि IRGC खामनेई सरकार का आदेश मानने से ही इनकार कर दे। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो ईरान में लोकतांत्रिक सरकार देखना चाहते हैं। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much, everybody. इस बीच ईरान का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को विदेश से मदद मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान सुरक्षा बलों ने हथियारों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। साफ है कि ईरान पर दबाव है। खामनेई टेंशन में, अमेरिकी सेना तैयार है, केवल ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि अमेरिका सीधे हमला करेगा या प्रदर्शनकारियों की मदद से तख्ता पलट करके कठपुतली सरकार स्थापित करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बड़ा सवाल ये कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 का रास्ता ईरान होते हुए शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो वक्त बताएगा कि आखिर वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के क्या तस्वीर रहेगी, ईरान को लेकर के कैसी पिक्चर रहेगी। लेकिन दुनिया को अपनी हरकतों से दहलाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बात करते हैं, जो आजकल खुद टेंशन में है। और ये टेंशन की वजह क्या है, आपको आज खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि उनकी जो चिंता है उसका कारण क्या है। खास रिपोर्ट आपको। अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई की और मादुरो को बंधक बना, जिसके बाद से उत्तर कोरिया में तनाव है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को चेतावनी दी और मादुरो को रिहा करने की मांग की, लेकिन अब तानाशाह खुद ही टेंशन में है। कभी मिसाइलों की टेस्टिंग साइट पर जाकर खुद परीक्षण करने वाला किम जोंग उन, कभी परमाणु सबमरीन की तैयारियों का जायजा लेने वाला किम अब खुद ही तनाव के दौर से गुजर रहा है। वो बेहद दबाव में है।
दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन को उत्तर कोरिया में ही अपनी हत्या का खौफ सता रहा है। उसे अपने सिपह सलारों पर ही भरोसा नहीं रह गया है और यही वजह है कि उसके कुछ बड़े कमांडरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने बीते कुछ समय में किम जोंग उन की सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारियों को बदल दिया है। दावा है कि किम की सुरक्षा के जिम्मेदार 3 प्रमुख सुरक्षा ढांचों के प्रमुख बदले गए। वर्कर्स पार्टी के गार्ड ऑफिस के प्रमुख को हटाया गया है, जबकि स्टेट अफेयर्स कमीशन के गार्ड डिपार्टमेंट के प्रमुख को भी बदला गया। इनके अलावा गार्ड कमांड के प्रमुख को भी हटाया गया है। दावा कि अक्टूबर 2025 में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वें स्थापना दिवस के मौके पर हुई सैन्य परेड के दौरान नए अधिकारियों की मौजूदगी से इस फेरबदल के संकेत मिले। उत्तर कोरिया के 3 टॉप कमांडरों का बदला जाना गंभीर बात की ओर इशारा कर रहा है। इसी बीच उत्तर कोरिया के शीर्ष सैन्य नेता री प्योंग चोल को भी सत्तारूढ़ पार्टी की मिलिट्री सेंट्रल कमीशन के उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने की संभावना जताई गई है। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने दावा किया था कि किम जोंग उन को अपनी जान को खतरा लग रहा है और यही वजह है कि उसके आसपास सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया नए उपकरण भी खरीदने जा रहा है। किम जोंग उन के ऑफिस ने कम्युनिकेशन सिग्नल को जैम करने वाले सिस्टम और ड्रोन का पता लगाने वाले उपकरणों की खरीद की है। किम जोंग उन की टेंशन बाहरी से ज्यादा आंतरिक लग रही है। उत्तर कोरिया एक किले जैसा है जहां बाहर की सूचनाएं भी छनकर अंदर जाती हैं। ऐसे में किसी बाहरी एजेंट का उत्तर कोरिया में घुसना लगभग असंभव लगता है। लिहाजा किम जोंग उन को अगर खतरा है तो देश में ही मौजूद है। हालांकि सवाल यह भी है कि अगर किम जोंग उन के जवान और सेनाई बागी हो गए तो फिर उसे कौन बचाएगा। क्या कुछ कमांडरों को बदले जाने से समस्या हल हो जाएगी या इसके लिए कुछ और भी किया जाना है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।